संभल दंगों के बाद पहला जुमा शांति से बीत गया। ये संभल पुलिस का सबसे बड़ा चैलेंज था और अब पुलिस दंगों की स्क्रिप्ट लिखने वाले स्क्रिप्ट राइटर की तलाश कर रही है। इस ऑपरेशन के बीच अचानक कई भाईजान के नाम सामने आए हैं। एक मौलाना ने आरोप लगाया कि मुस्लिम नौजवानों को तौकीर रजा और अरशद मदनी जैसे बड़े मुस्लिम लीडर्स ने भड़काया, उनके मन में जहर डाला, जिसका नतीजा संभल में हिंसा के रूप में दिखाई दिया। पहला दंगाई बाइक में तोड़फोड़ करता है, दूसरा आग लगाता है, तीसरा बाइक चलाने के लिए डायरेक्शन देता है, फिर थोड़ी ही देर में दो बाइकों में आग लगा दी जाती है। संभल जलाने वाले इन खलनायकों के बाद अब दंगों की स्क्रिप्ट लिखने वाले भाईजान पर बड़ा खुलासा हो गया। तौकीर रजा साहब जैसे लोगों पर तत्काल एफआईआर करके इन लोगों को जेल में डाले। असदुद्दीन ओवैसी हो या मौलाना तौकीर रजा साहब हो, अरशद मदनी साहब हो, ये तो लोग रोजे अव्वल से कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है। सबसे पहले बात करेंगे इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा की, जिन पर संभल दंगों का स्क्रिप्ट राइटर होने के आरोप लगे हैं। आरोप मौलाना पर लगे और आरोप लगाने वाले भी एक भाईजान ही हैं। सरकार अगर देश को आगजनी से बचाना चाहती है तो तौकीर रजा साहब जैसे लोगों पर तत्काल एफआईआर करके इन लोगों को जेल में डाले, तब देश में शांति का माहौल पैदा हो सकता है। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने तौकीर रजा पर डायरेक्ट एक्शन की डिमांड रखी। कारी अबरार जमाल ने कहा कि तौकीर रजा और उनके जैसे लोगों को जेल में डाले बिना शांति नहीं आ सकती। आरोप है कि संभल में आग लगाने की एक वजह मौलाना के बयान है। तौकीर रजा अक्सर कभी वक्फ बोर्ड तो कभी संभल के नाम पर भड़काने वाले बयान देते हैं। अब संभल का माहौल बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ तो तौकीर रजा ने संभल जाने की जिद पकड़ ली। जब इन्हें ये लगा कि मुसलमान रिएक्शन नहीं दे रहा है, हम दंगा कराना चाहते, दंगा कराने में नाकाम हो गए, तो दूसरे सर्वे के बहाने मस्जिद में घुसे, जूते पहन के घुसे और हिंदू आतंकवादी संगठनों को साथ लेकर गए और धार्मिक उन्मादी नारे लगवाते हुए गए और पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पत्थर नहीं फेंकेगा तो हम मुसलमान पर पत्थर फेंकेंगे ताकि पुलिस को मुसलमानों पर गोली चलाने में आसानी हो जाए। कारी अबरार जमाल का अगला आरोप और भी ज्यादा विस्फोटक है। उनके मुताबिक मुस्लिम नौजवानों को भड़काया जा रहा है। मजहब के नाम पर कुछ मुस्लिम संगठनों ने भाईजान में नफरत भर दी, जिसका नतीजा है संभल दंगा। हिंदू मुस्लिम का एक ये नाटक बनाए हुए ये लोग, बस यही चल रहा है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम लड़वाओ और वोट बैंक अपना कमाओ। ये मदनी परिवार जो है ये कौम के दलाल है, मुस्लिम कौम को इन्होंने बेच दिया है। दोनों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो हिंदू लीडर्स हों या वो मुस्लिम लीडर्स हों, कौम के रहनुमा हो या गैर कौम के रहनुमा हो। लोग इसको एक दिन की नजर से देख रहे हैं। ये घटना एक दिन की नहीं है, ये गुस्सा कई महीनों का है जो जमीयत उलमा हिंद ने नौजवानों के अंदर नफरत फैलाई है। पुलिस प्रशासन को लेकर, सरकार को लेकर, सिस्टम को लेकर, वो गुस्सा नौजवानों का बाहर आ रहा है। संभल के दूसरे स्क्रिप्ट राइटर होने के आरोप जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी पर लगे हैं। दावा किया गया कि जमीयत ने मजहब के नाम पर भाईजान की भावनाओं को सुलगाया, जिसके बाद संभल जलने लगा। क्या आपने देखा नहीं, सुना नहीं? सहारनपुर में मौलाना अरशद मदनी के बेटे पर 3 एफआईआर दर्ज हुई है। उसी को बचाने के लिए ये लोग मुस्लिम नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहे हैं और सरकार खामोश बैठी है। सरकार को इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेकर इन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए, तब देश में अमन का माहौल पैदा हो सकता है। संभल दंगों की स्क्रिप्ट लिखने का आरोप 3 मुस्लिम नेताओं पर लगा है। पहला नंबर है मौलाना तौकीर रजा, दूसरा मौलाना अरशद मदनी और तीसरा संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क। संभल के सांसद बर्क
मस्जिद में हुए पहले सर्वे के समय ही एक्टिव हो गए। हालांकि पुलिस ने हिंसा में सांसद की भूमिका होने का दावा किया। सांसद जियाउर रहमान बर्क, एमएलए के बेटे सुहेल इकबाल सहित 6 लोगों के खिलाफ जनता को भड़काने, दंगा करवाने समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। संभल दंगे और अग्निकांड की साजिश में विलेन और स्क्रिप्ट राइटर दोनों भाईजान हैं और जब तक ये स्क्रिप्ट राइटर आजाद घूमते रहेंगे, कहीं और दंगे भड़कने का खतरा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तौकीर रजा, अरशद मदनी और जियाउर रहमान बर्क के अलावा खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले कई और नेता भी बैटिंग कर रहे हैं। आज इन सभी की जुबान पर जो बयान आ रहे हैं उसमें संभल और अजमेर जैसे शब्द सुनाई दे रहे हैं। पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब तो ये हमारे जो जियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, और वो भी अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं और 800 साल पुरानी ये जियारत है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे, तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है। 5 लोगों की हत्या हुई और ऐसी अराजकता पूरे देश के अंदर होगी, यही अजमेर के अंदर हो रहा है। तो हम तो कल कई दिन से कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के रोक लगाने का काम किया। हम तहे दिल से उसका शुक्र भी अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के अंदर ये जो अराजकता का माहौल बनाने की तैयारी थी, इसके ऊपर रोक लगेगी।